देखो आजकल एक बहुत बड़ी कोताही हो रही है। इज्तिमाई कुर्बानियों में लोग नोट कमा रहे हैं। इज्तिमाई कुर्बानी में आप नोट नहीं कमा सकते, ये बिजनेस का जायज तरीका नहीं है। जो जायज तरीका है बिजनेस का वो भी मैं आपको बता दूं। अगर नोट कमाने हैं तो कैसे करो। फिर हो ये रहा है, मस्जिद वाले, मदरसे वाले या कोई इंडिविजुअली या कोई इदारा क्या करता है, वो कहता है भाई हमारे यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है, सब लोग हिस्सा लें। एक हिस्सा फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए का है। अब सबसे 15,000 रुपए ले लिए, लाखों करोड़ों रुपए जमा हो गए, जानवर लेकर आए, गोश्त डिवाइड किया, अब बच गए जी 10 लाख रुपए। वो 10 लाख पी गए, या वो मदरसे का प्रॉफिट समझ लिया कि ये मदरसे का क्या है, प्रॉफिट है, तो ये जायज। वो 10 लाख रुपए आपको सब में को डिवाइड करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे वो मदरसे का प्रॉफिट। क्योंकि अगर आप मदरसे का वकील बन के इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं तो मदरसा प्रॉफिट अगर रख रहा है तो इसका मतलब मदरसा बिजनेस कर रहा है। तो कानूनी इदारा भी एक शख्स वाहिद शख्स की तरह होता है, जिसको शख्स कानूनी कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इदारा भी क्या होता है, एक फर्द की तरह बिजनेस करेगा। उसके भी बिजनेस के जायज होने के अहकाम वही हैं जो एक फर्द वाहिद के हैं। कोई इदारा सूदी लेन देन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आपने किसी मदरसे को 1 करोड़ रुपए, मदरसे से 1 करोड़ रुपए कर्जा लिया और कहा कि मैं हर साल 1 लाख रुपए मदरसे को इस पे प्रॉफिट दूंगा मदरसे को, लेकिन ये प्रॉफिट मदरसे के लिए जायज नहीं है क्योंकि मदरसे से सूदी कर्जा लिया जा रहा है। तो ऐसे ही मदरसे के साथ जब बिजनेस होगा तो बिजनेस के अहकाम वही हैं जो जमशेद के साथ बिजनेस के अहकाम है। वो क्या है वो मैं अभी आके आपको बताता हूं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अब करना यह है कि जब किसी मदरसे या मस्जिद की तरफ से इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है तो आपने ये करना है कि भाई जितने एक हिस्सा हम इतने का लेकर आएंगे, जो पैसे बच जाएंगे हम आपको वापस करने के पाबंद हैं, और अगर आप इजाजत दें तो हम मदरसे के डब्बे में डाल दें। ये रसीद पे पहले लिखवा लें आप। फिर अब जब वो पैसे बचेंगे, अगर कोई शख्स कहता है मैंने इजाजत दी थी आपको कि ये मदरसे में डाल दें, लेकिन मैं वो इजाजत कैंसिल कर रहा हूं, मुझे पैसे वापस दो, तो आपको देने पड़ेंगे क्योंकि इस एग्रीमेंट की कोई शरई हैसियत है नहीं। ये बस एक अखलाकी पाबंदी होगी कि भाई मैंने कहा था जो पैसे बच जाएं तो मदरसे में डाल देना, उस वक्त मेरा मूड यही था, लेकिन पैसे तो चूंकि मेरे हैं तो वापस दे दो मुझे, तो आपको वापस देने पड़ेंगे। आमतौर पर देखा यह जा रहा है कि मस्जिद वाले, मदरसे वाले जो इस तरह की कुर्बानी करते हैं वो वापसी का ऑप्शन नहीं रखते, और अगर रखते भी, अगर वो कह भी देते हैं कि जो पैसा बचेगा हम मदरसे में फंड के तौर पे दे देंगे, तो फिर ये नहीं बताते कि ये लाजमी शर्त नहीं है। लाजमी शर्त लगा नहीं सकते ना। ये जिसका पैसा है, जब तक वो आपको एन वक्त पे जब उसका हक आएगा तो उस वक्त अगर वो इजाजत देता है तो ठीक है, नहीं देता तो उसको हक है। देखो मैं आपसे कहता हूं कि कल मैं आपको सदका दूंगा 50 रुपए, आपसे वादा कर लेता हूं। कल आप आए कि आपने कहा था 50 रुपए दो, मैं कह रहा हूं यार मेरा मूड नहीं है, तो आप जबरदस्ती ले सकते हो? भाई एक वादा किया था, अभी मेरा मूड नहीं है। हम ये तो कहेंगे यार अब अखलाक का तकाजा है कि दे दो, लेकिन कोई शरई पाबंदी इस पे है नहीं। आपके पैसे भाई मेरी जरूरत पड़ गई है मुझे, अब उस वक्त मैंने कहा था मेरे पास थे, अब मेरे पास है नहीं। हाँ, आने जाने का जो आपकी टेंशन हुई, किराया मैं दे देता हूँ, मेरे वादे की बेस पे आप आए तो नुकसान नहीं होने दूंगा मैं आपको। तो ऐसे ही खूब समझ लो कि जब इज्तिमाई कुर्बानी की है तो उस पे जो इजाफी प्रॉफिट है आपने रसीद पे पहले लिखवा लिया, लोगों को बता दिया कि जो पैसा बचेगा हम मदरसे के डब्बे में डाल देंगे। ठीक है, अच्छा काम किया आपने। लेकिन जब ये पैसा बचेगा तो लोगों में से हर एक को ये हक हासिल है कि वो ये पैसा वापस ले ले। वो कहें हमने कहा था कि आप मदरसे में दे दिएगा, लेकिन अब हमारा इरादा बदल गया, पैसे हमारे हैं तो आप हमें वापस कर दें। ये लाजमी शर्त नहीं है। तो रसीद में अब इज्तिमाई कुर्बानी में आपने क्या लिखवाना है, भाई एक हिस्सा इतने का है, जो पैसे बचेंगे वो किसी इंडिविजुअल, किसी फर्द के हरगिज नहीं होंगे, वो तो वैसे ही हराम है, नाजायज है, बल्कि जो पैसे बचेंगे हम मदरसे को देंगे। लेकिन अगर आप वापस लेना चाहें तो आपके पास ये राइट है, आप फला तारीख को हमारा पूरा हिसाब होगा, ईद के तीसरे या चौथे दिन आके वो रकम ले जाएं, तो रसीद पे आपको इस तरह से छपवाना पड़ेगा, तब ये काम हलाल होगा, अदरवाइज ये जायज नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब आप अगर इसको प्रॉफिट के तौर पे रखना चाहते हो कि मैं इज्तिमाई कुर्बानी करूं और नोट भी छापूं, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है। अच्छा, ये नाजायज क्यों है? ये जो पहला तरीके में बिजनेस नाजायज क्यों है? नाजायज इसलिए है कि आप जब इज्तिमाई कुर्बानी करते हो तो आप लोगों के नुमाइंदे होते हो, उनके लिए जानवर खरीदने के लिए। वकील मुवक्किल से कमीशन तो ले सकता है बता के। देखो वकील की 2 किस्में होती हैं। अब ये थोड़ा पेचीदा मसला हो जाएगा ना, आवाम को समझाना थोड़ा सा। वकील क्या कर सकता है, आपने मुझे कहा मुफ्ती साहब मेरे लिए
लिए गाय खरीदो, मैं गाय खरीदी आपके लिए, रास्ते में पहना दी किसी को मैंने महंगे दामों करके, क्या मैं प्रॉफिट रख सकता हूँ? वो नहीं रख सकता भाई, आपने तो दूसरे के रिस्क पे खरीदी है। अगर ये गाय मर जाती तो आप किससे पैसे लेते? उससे लेते। यार तुम्हारी गाय थी, उसको छीन के भाग गया, मैं तो तुम्हारे लिए लेने गया था, उस पर कोई प्रॉफिट नहीं रख सकते आप। जो एक्सपेंसेस आए हैं वो ले सकते हो, जो जितना खर्चा आया है। प्रॉफिट अगर आपने लेना है तो फिर शरीयत का उसूल क्या है? शरीयत का उसूल ये है कि आप जब तक कोई चीज खरीद के अपनी मिल्कियत और अपने कब्जे में नहीं ले लेते, उस वक्त तक उस पे उसको बेच के उस पे प्रॉफिट नहीं कमा सकते आप। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैंने भी इज्तिमाई कुर्बानी का बिजनेस किया है, लेकिन बिजनेस बता के, और इस तरीके से जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, इस तरह से आप करें, कोई हमें एतराज नहीं। आप क्या कहेंगे, भाई ये मदरसा बिजनेस कर रहा है, ये मस्जिद का बिजनेस है, ये गफ्फार भाई का जाती बिजनेस है। वो बिजनेस मस्जिद का भी हो सकता है, मस्जिद के लिए यानी मदरसे के लिए भी हो सकता है, और कोई इंडिविजुअल कोई फर्द भी बिजनेस कर सकता है। उसका तरीका ये होगा कि आपने ये नहीं कहना कि हमारे यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है, इतने का हिस्सा पड़ रहा है। आपने जानवर खरीदना है, फेसबुक पे उसकी तस्वीर डालनी है, यूट्यूब पे तस्वीर डालनी है, भाई ये जानवर है, एक हिस्सा हम 15,000 का फॉर एग्जाम्पल बेच रहे हैं, इस जानवर का मालिक कौन है? आप हो। इस दौरान ये जानवर मर गया, नुकसान किसका है? आपका। ये मेरा जानवर है, मैं चाहूं जानवर बेच दूं जितने का, चाहूं तो हिस्सा बेच दूं जितने का। ये मेरा जानवर है, मैंने कितने का खरीदा ये आपका हेडिक नहीं है। जो लोग खरीदना चाहते हैं 15,000 का एक हिस्सा है, खरीद ले। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो वो 15,000 का जब खरीदेंगे, दो दूसरे ने भी 15-15, तो ये 7 हिस्से आपने दूसरों को बेच दिए, गोया आपकी पूरी गाय बिक गई। उस पर जो प्रॉफिट हुआ वो किसका है? बोलो, आपका। अब अगर गाय हलाक होती है, बिकने के बाद तो नुकसान उनका है, इससे पहले हलाक होती है तो नुकसान किसका है? आपका। इस कंडीशन में लाना पड़ेगा इस बिजनेस को, यानी आपने खरीदना है, खरीदने के बाद अपने कब्जे में लेना है। अब तक वो गाय किसकी है? आपकी है। इसका सारा नुकसान का रिस्क कौन ले रहा है? आप ले रहे हैं। अब आप पहनाना शुरू कर दो। पहनाते ही है, बेचता कौन है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? और आसान तरीका बताता हूं। आप कहोगे भाई हम 100 गाय उठा के ले आए, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? बुकिंग पहले शुरू कर दो। बेशक, बुकिंग का तरीका क्या है? आप बोलो भाई मेरा इरादा है कुर्बानी का, और मैं जो हिस्सा लेना चाहे तो मेरे पास हिस्सा बुक करा दे, और मैंने रेट रखे फॉर एग्जांपल 15,000 रुपए। तो जो लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं पैसे दे दें एडवांस में, लेकिन ये सिर्फ बुकिंग होगी, ये डन नहीं है अभी सौदा। जब मैं जानवर लाऊंगा, आपको जानवर दिखाऊंगा, उसके बाद आप अगर खरीदने में दिलचस्पी रखते हो तो सौदा डन कर देना, नहीं रखते हो तो 15,000 वापस ले लेना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जैसे हम मेडिकल वाले को बोलते हैं भाई एडवांस में पैसे रख ले, ये दवा मंगवा दे, वो दवा मंगवा देता है, हम जाके उससे खरीद लेते हैं, हमारी मर्जी नहीं खरीदें तो वो दवा किसी और को पहनाएगा। फिर जब तक आपकी मिल्कियत में वो गाय नहीं आ जाती, बकरा नहीं आ जाता, आप आगे किसी को बेच नहीं सकते। बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग इस सेंस में भाई जो जो दिलचस्पी रखते हैं वो हिस्सा बुक कर लें अपना, 15 पूरे दे दें या 1000 रुपए दे दें, जिससे हम समझें कि ये वाकई इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो वो दे देंगे। तो ये सौदा नहीं होगा, ये अमानत है। उन लोगों की रकमें आपके पास क्या है? अमानत है, आपके पास अमानत के तौर पर रखी हुई है। आपने अपने पैसों से जाके या उन्हीं पैसों से जाके, आपने वो पैसे तो कोई भी लगे तो उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनको आपने वापस करने पड़ेंगे। वो आपने जाके जानवर खरीदा, फिर हर जानवर आपको दिखा के, क्योंकि देखे बगैर अगला खरीद भी नहीं सकता शरीयत में। कब्जे में ले लिया, आप उसको बोले भाई ये जानवर है, ये गाय है, ये फेसबुक पे तस्वीर या व्हाट्सएप पे तस्वीर भेज दी, भाई ये मेरे पास खड़ा हुआ है जानवर, अब आप बताओ खरीदने में दिलचस्पी रखते हो? वो कहे नहीं भाई ये पतली गाय है, मोटी गाय है, मुझे नहीं चाहिए, या मुझे कोई और से हिस्सा मिल गया है, तो अब आपको वो वापस करना पड़ेगा, क्योंकि सौदा डन हुआ नहीं था। अब अगर आप कहते हो ये तो मेरा नुकसान है, मैं अब ये गाय किसको पहनाऊं, तो कोई बात नहीं, कारोबार में फायदा भी होता है और बोलो नुकसान भी। मैंने ये काम 8-10 साल किया है, लेकिन बता के किया है कि बिजनेस कर रहा हूं, फी सबीलिल्लाह नहीं कर रहा। उसमें लड़कों को कहा हुआ था कि कोई भी जानवर जब आता है लोगों को आपने दिखाना है, दिखाने के बाद उनको पूरा राइट देना है, लोगों से कहना है ये आपकी गाय है, इसमें एक हिस्सा 15,000 का आपने पैसे एडवांस दे दिए, लेकिन ये हिस्सा 15,000 का है, हम बेच रहे हैं, लेना है लो, अगर नहीं लेना तो पूरे 15 हम आपको वापस करने के लिए तैयार हैं, और लेने के बाद ये हिस्सा आपका होगा। क्या मतलब? गाय अगर मर गई तो एक हिस्सा है, तो 7वां हिस्से का नुकसान आपका होगा, हमारा नहीं होगा, क्योंकि बिकने के बाद अब इसका रिस्क कौन उठाएगा? आप उठाओगे। जो खरीदेगा वो अब इसके नफा नुकसान का जामिन है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? तो कितने मेरे झगड़े होते थे, मैं जानवर लाया तो 40 जान 100 गाय लाया, 4-5 8-10 साल मैंने ये बिजनेस खुद किया है, खुद मंडियों में गया भी हूं जानवर लेने के लिए। उसमें इतनी टेंशन होती थी
थी। जब मैं जानवर लेके आता था, अब जो मुलाजमीन रखे हुए उनको मैंने कहा भाई ये गाय जो है गफ्फार भाई का हिस्सा है, इसको गफ्फार भाई को आपने बता दिया? कह रहे नहीं बताया नहीं। वो कह रहे भाई हमने तो पहले इजाजत दी हुई थी। फिर मेरी लड़ाई होती थी कि मैं जो मुंह से फूट रहा हूं उसको आप तस्वीर भेजो, उसको बोलो भाई ये आपकी गाय है, इस पे आपका कब्जा जरूरी है, अभी तो ये मेरे कब्जे में है। तो आप देखोगे, ठीक है, कब्जे का मतलब ये नहीं कि आके वो जेब में डाले गाय को। कब्जे का मतलब भाई ये गाय है, हम तखलिया का मतलब अभी आपकी है, मेरी नहीं है। अभी ये यहाँ खूंटे से बंधी हुई है, सिर्फ खूंटा मेरा है, गाय किसकी है? ये रस्सी भी हमने आपको गिफ्ट कर दी है, गाय आपकी है। अब इसके नफे नुकसान का कौन जामिन है? आप हो। हर गाय के हर हिस्से में ये टेंशन उठाता था मैं। तो लड़के बेजार हो जाते थे यार, उनको को दिलचस्पी नहीं। मैंने कहा भाई किसी को दिलचस्पी हो या ना हो, शरई तौर पर इसको हलाल करने के लिए ये जरूरी है कि आप उसको गाय दिखाएं, उसके बाद बोले। वो नहीं देख रहा, उसका कोई नुमाइंदा देखे, और नुमाइंदे आप खुद नहीं हो सकते कि मैं आप ही का नुमाइंदा बन के कब्जा कर रहा हूं। जो बेचने वाला है वो खरीदार का नुमाइंदा नहीं बन सकता। भाई आप किसी और को नुमाइंदा बना लो, वो आपकी तरफ से गाय देख ले और डन कर दे। आप अमेरिका में हो, आप नहीं आ सकते। तो ये बिजनेस अगर करना है तो फिर बिजनेस का मोड, पूरा जो एक बिजनेस का एक स्ट्रक्चर है वो इख्तियार करना पड़ेगा। तो आज हो ये रहा है कि काम बिजनेस का हो रहा है, लेबल इज्तिमाई कुर्बानी का लग रहा है। तो मैंने तो 8-10 साल किया, उसके बाद मुझे अंदाजा हो गया कि ये बहुत बड़ी टेंशन है, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, मुलाजमीन को समझाना बहुत मुश्किल है। अब बाज हमारे लड़के ऐसी बारीक बारीक गाय उठा के ले आए, तो मैंने कहा जिसका बताओ अब लोगों को ये आपकी गाय है, ये 7 आदमी जिनके इसमें हिस्सा है उनको दिखाओ। वो कह रहे हैं वो दिखाएंगे तो वो लेंगे नहीं। मैंने कहा ये तो हराम है हमारे लिए, उनको दिखाओ भाई आप ये पतली गाय है, मोटी गाय है, जो भी है, 15,000 का एक हिस्सा दे रहे हैं आपको, हड्डियों का सूप मिलेगा, कबूल है या नहीं कबूल है? तो अब जो अमेरिका कनाडा में बैठा है उसको तो दिलचस्पी नहीं होती ना, कह रहे हैं भाई हमारे क्या। हम कहते हैं आपको दिलचस्पी नहीं है, लेकिन शरई तौर पर हलाल करने के लिए कारोबार को ये जरूरी है कि आप देखें या आपका कोई नुमाइंदा देख के डन करे, देखे बगैर डन करने का कोई एतबार नहीं है। तो फिर वो उसको सूप हमने दिखाया, हड्डियों का सूप, किसी ने ले लिया, किसी ने बोला हमें नहीं चाहिए। वो टेंशन किसकी हुई? फिर वो सूप हमने अपने बच्चों को पिलाया। फिर समझ रहे कि नहीं समझ? तो उसमें लॉस हुआ। तो ये जब प्रॉपर वे में काम होगा तो हलाल है, प्रॉपर वे में नहीं होगा तो ये हलाल नहीं है। तो इज्तिमाई कुर्बानी में खुलासा ये निकला कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, और अगर बिजनेस करना है तो लेबल क्या लगना चाहिए? बिजनेस। इसमें किसी किस्म का लोगों को धोखा बोलो ना हो। एक मस्जिद की इंतजामिया कुछ दिन पहले मेरे पास आई और कहने लगी मुफ्ती साहब हम जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं और बिजनेस भी करेंगे, इसमें प्रॉफिट भी रखेंगे। मैंने कहा प्रॉफिट तो इन्वेस्टमेंट के बगैर हो नहीं सकता, आपका अपना कितना पैसा लग रहा है? कह रहे हमारा पैसा तो नहीं। तो कहने लगे, मैंने कहा फिर तो बिजनेस, फिर तो प्रॉफिट हलाल नहीं है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, रिस्क ही नहीं ले रहे आप, तो आपका के लिए नफा कहां से हलाल हो गया? कह रहे हम जो इतनी मेहनत करेंगे और इतनी स्ट्रगल करेंगे और वो भी तो उसमें हमारा प्रॉफिट बनता है। मैंने कहा मेहनत पे उजरत बनती है, प्रॉफिट नहीं बनता। और उजरत भी जब जायज है जब बता के हो, बगैर बताए उजरत भी जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई आंटी यहां से गुजर रही हैं सामान लेके, आपने आंटी की मदद की, सामान उठा के उनके घर तक पहुंचाया। पहले जमाने में लोग करते थे, कोई एजेड खवातीन है तो नौजवान लोगों को खिदमत का जज्बा था, भाई आंटी हम पहुंचा देते हैं आपके घर सामान। अब आपने घर में सामान पहुंचाया, आपने कहा 500 रुपए दे दें आंटी। वो कहेंगे भाई 500 रुपए, कहने मजदूरी के पैसे नहीं होते क्या? होते हैं, लेकिन फिर मजदूर पहले एग्रीमेंट करता है, प्रॉफिट तो फिर भी नहीं है। तो आप मस्जिद वाले स्पेसिफिक कमीशन ले सकते हैं कि भाई हम 10 आदमी इज्तिमाई कुर्बानी का नज़म संभालेंगे, हमारे दिन रात एक हो जाएंगे, गायों का गोबर भी है और ये भी है और वो भी है, हिस्से बांटने भी हैं, तो फी गाय हम इतना कमीशन लेंगे। ये पर्ची पे लिख दें, अंधेरे में मत रखो। लोग समझ रहे होते हैं ये फी सबीलिल्लाह हमारी खिदमत हो रही है, हालांकि वो कमीशन भी रख रहे होते हैं, पैसे भी रख रहे होते हैं। तो ये सही नहीं है। अगर इंतजामिया या मदरसे की इंतजामिया ये काम कर रही है और अपना कमीशन ले रही है, तो कमीशन की मिकदार भी बताएं कि फी गाय हम इतना कमीशन लेंगे जिसमें हम आपको ये सर्विस देंगे, गाय भी आपकी होगी, पैसे भी आपके होंगे, हमारा काम है उस गाय को खड़ा करना और उसके चारे का खर्चा भी आप पे होगा। हमारा काम है उस गाय को माहिर कसाई से जबा करवा के गोश्त आप तक पहुंचा देना। ये इस काम के हम कितने रुपए लेंगे? 500 रुपए लेंगे, ये बता दें पहले, या 1000 रुपए लेंगे या 1 करोड़ रुपए लेंगे, मुझे उससे कोई गरज नहीं। अगर लोग देने पे राजी हैं तो क्या देगा कोई नहीं, 1 करोड़ रुपए, एक मिसाल दे रहा हूं। तो इस तरीके से ये काम किया जाए। अदरवाइज जो इज्तिमाई कुर्बानियों में पैसों का उनसर आ गया है ना, नोट छापे जा रहे हैं और पैसा कमाए जा रहे हैं, ये हराम है, नाजायज है। समझते हो इसको? जो भी इज्तिमाई कुर्बानी कर रहा है तो उससे पूछें भाई जो पैसे बचेंगे वो कहाँ जाएंगे? और हर चीज
हिसाब किताब होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर मस्जिद मदारिस में तो पूरा हिसाब होता है, इतने की गायें पड़ी हैं, इतना उसका खर्चा है, कसाई की इतनी उजरत निकली है वगैरह वगैरह, बचा के ये बचाए, तो वो बचा हुआ हद तक तो ठीक होता है। बचा हुआ गया कहाँ, आगे कुछ पता नहीं होता कहाँ गया, तो वो जो बचा हुआ है वो लोगों को वापस करना पड़ेगा। और फिर उसका नाम, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो फिर उसका नाम इज्तिमाई कुर्बानी ना रखें, क्योंकि इज्तिमाई कुर्बानी से पहला मैसेज यही जाता है कि आप लोगों की नुमाइंदे बन के उनको एक सहूलत दे रहे हैं, तो उसको फिर बिजनेस ही करें। तो मैंने जब किया तो बिजनेस ही किया था, एक कंपनी का नाम था, मेरी कंपनी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, तो बाकायदा कंपनी का नाम इस्तेमाल किया उसमें, और फिर उसमें जो है वो बताया भाई ये हिस्सा बराए फरोख्त है, पर्ची भी ये छपवाई, हिस्सा क्या है, बराए फरोख्त है, तो इतने का हिस्सा हम बेचेंगे। और फिर उसमें जब मेरी गाय आती थी तो मैं अपने लड़कों के जिम्मे लगाया हुआ था, हर एक को फोन करो, गाय की तस्वीर भेजो, बोलो अब आप बताओ खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो हिस्सा, पूरा एक एक चीज तजवीज के साथ क्लियर होती। जिसने कह दिया हमें खरीदना है तो ठीक है आपका हिस्सा है, जिसने कहा हमें नहीं खरीदना तो भाई ये पैसे वापस, समझते हो तरीके से। और कोई सवाल, ये क्लिप बना के चला देना लाजमी। अमानतों में बहुत हुक्म है भाई, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सेकंड मेरे भाई, एक सहाबी आए, मुसलमान हुए, जिस कौम से थे उससे जंग हो रही थी, तो जंग से पहले वो आके मुसलमान हो गए, उनके पास बकरियों का पूरा रेवड़ था, तो उन्होंने कहा मैं इस्लाम लाने के बाद क्या करूं, आपने कहा ये रेवड़ में जिस जिसकी बकरियां पहले जाके वापस करो। हालांकि जिनसे लड़ाई हो रही है उनकी बकरियां थी, वो तो उनका तो माले गनीमत है ना, लेकिन भाई माले गनीमत तो जंग के बाद होता है ना, ये बकरियां तो उनकी हैं, उन काफिरों की है जिनसे तुम्हारी लड़ाई, उनसे तुम्हारा एग्रीमेंट थोड़ी हुआ है कि उनसे बकरियां ली और इस्लाम लाके सारी बकरियां इधर ले आए। ये तो फिर गैर मुस्लिम जाए, सोना निकाले, चोरी करे और इस्लाम कबूल करके सोना लेके भाग जाए। तो नबी ने जो दुश्मन थे, लड़ रहे थे, उनके बारे में उन साहबी को कहा कि तुम मुसलमान तो हो गए हो, लेकिन जिस जिसकी बकरी है उसके हवाले करो, उसके बाद हमारे साथ मैदान जंग में शामिल हो, फिर इसी कौम के खिलाफ लड़ो जिनकी बकरियां थी। इतनी माली मामलात में इस्लाम ने हमको फेयर रहने का हुक्म दिया है, और आज पता ही नहीं चलता कितना पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है। ऐसे भी बाज मोहतमिम, ज्यादातर सही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मदारिस के बाज मोहतमिम मैंने देखे हैं, बाज लोग वो क्या कर रहे हैं, मदरसे के लिए गाय लेने गए, अपनी नीयत से खरीदी, और जैसे गाय खरीदी 50,000 की, एक मिसाल दे रहा हूं, और मदरसे को 55,000 की बेच दी। अबे ये क्या हो रहा है, आप जब मदरसे के वकील बन के जा रहे हो तो आप अपने लिए खरीद ही नहीं सकते भाई, आप जब खरीद रहे हो अपने लिए तो वो मदरसे के लिए हो, फिर वही आप मदरसे को बेच रहे हो, यानी अपने आप को बेच रहे हो। ये ड्रामे भी होते हैं बास जगह, नहीं आई समझ में बात। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, गफ्फार भाई ने आपको 1 लाख रुपए दिए और बोला जा मेरे लिए गाय लेकर आ, आपने 1 लाख की गाय खरीदी गफ्फार भाई के लिए, और फिर दिल में ये नीयत की कि गफ्फार भाई तो यहाँ है नहीं, मैं गफ्फार भाई का नुमाइंदा भी हूँ और मैं खुद सत्तार हूँ, तो मैं सत्तार बन के गफ्फार को ये 1 लाख की गाय 1,10,000 में बेचता हूं, ये जायज है क्या? नहीं जायज। समझ में आ रही है बात? दोबारा से जमशेद ने भेजा आपको, जा भाई तू जा, मैं तेरे सारे खर्चे उठाता हूँ, सब मंडी आने जाने का खर्चा मेरे जिम्मे, भले तू खर्च कर लेकिन जिम्मे किसके है? मेरे। वहाँ चाय भी पीना, खाना भी खाना, ये सारे एक्सपेंसेस मेरे जिम्मे, भले अपने पैसों से खा लेकिन जिम्मा किसका है? मेरा है। और तू मेरे लिए गाय खरीद। आप गए, आपका नाम है वसीम, आपने वहां जाके 1 लाख की गाय खरीदी, खर्चा सारा किसका हो रहा है? जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? जमशेद। फिर आपने कहा कि यार ये खरीदी तो है, सारा खर्चा तो जमशेद के जिम्मे, अगर ये गाय मर जाती तो नुकसान भी जमशेद का होता, और मैं गया भी जमशेद की तरफ से, सारी दुनिया को पता है मैं जमशेद के लिए गाय खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं हूं तो जमशेद नहीं ना, मैं हूं वसीम। तो ये गाय जो मैंने 1 लाख की खरीदी है, तो मैंने वसीम जो मैं सच्ची मुच्ची का हूं, वो बन के मैंने जमशेद को 1,10,000 में बेची, और फिर आपने जाके जमशेद से कहा कि ये गाय 1,10,000 की है। जमशेद कह रहा है कैसे 1,10,000 की है? बोलो छोड़ो, मैंने जिससे खरीदी है वो उसने 1,10,000 की बेची, और मैंने खरीदी किससे है? अपने आप से खरीदी। तो बाज मदरसों में ये भी मैंने देखा है, बाज में, सब ज्यादातर मदरसे ठीक ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो मुहतमिम कमबख्त क्या कर रहा है, पहले 50 गाय खरीदता है अपने लिए, फिर वो गाय प्रॉफिट रख के बेचता है किसको? मदरसे को। हालांकि वो जो अपने लिए खरीद रहा होता है तो उसका रिस्क सारा मदरसे के जिम्मे होता है, उसका आने जाने का खर्चा और वो सब कुछ एक्सपेंसेस किसके जिम्मे होते हैं? मदरसे के जिम्मे हो। तो ये जायज नहीं है कि आप एक ही तरफ से वकील भी बन रहे हो और मुवक्किल भी बन रहे हो, ये नहीं होता। इस जमाने में कोई माली मामलात में ठीक हो जाए ना, बस वो जन्नत में जाएगा। बहुत गड़बड़े हैं पैसों। ट्रस्ट लोग क्या करते हैं, आपने एक ट्रस्ट बना लिया बेहतरीन किस्म का, गरीबों को राशन बांटूंगा, और अपनी राशन की दुकान भी खोल ली। अब आप घर में 1 करोड़ का राशन बांट रहे हो, वो सारा 1 करोड़ का राशन कहां से जा रहा है? बोलो, आपकी दुकान से जा। एक साहब ने ऐसा किया, मैंने कहा मेरे भाई ये 1 करोड़ का राशन आप ही की दुकान से जा रहा है, ये तो आपका बिजनेस चमक रहा है। कहते हैं इसमें गरीब का नुकसान क्या है, मैं सस्ता दे रहा हूँ। बात माकूल है भाई, अगर आप सस्ता दे रहे हैं तो आपसे लें, बेशक फिर आपका फायदा हो जाए तो कोई गलत बात नहीं। मैंने कहा
आप कहां से ले रहे हो? जितना सस्ता आप ट्रस्ट को बेच रहे हो उससे ज्यादा सस्ता आप कहीं से उठा रहे हो, तो आप अपने ट्रस्ट का माल डायरेक्ट वहां से क्यों नहीं उठा लेते? नहीं आई मेरा ख्याल है भाई, आप अपने ट्रस्ट का माल डायरेक्ट वहां से उठाओ जहां से आप अपने जनरल स्टोर का माल उठा रहे हो, अपने गोदाम का माल उठा रहे हो। फिर आपके लिए हलाल है ये। पूरी दुनिया में इतना सस्ता कहीं अवेलेबल ही नहीं है, आपकी दुकान में सबसे सस्ता, फिर आप उठा लो भाई, कोई बात नहीं, गरीब को भी फायदा है सस्ते में, ट्रस्ट को भी फायदा है, आपको भी फायदा है। लेकिन हो ऐसा नहीं रहा होता, होलसेलर कोई और है। तो आप इतना माल जब करोड़ों का उठा रहे हो तो उस होलसेलर से उठाओ ना जो सबसे कम रेट लगाए। तो सबसे कम तो वो लगा रहे जिससे आप ले रहे हो। कहते हैं उस तक हमारी रसाई नहीं है, तो तुमने माल वहां से कैसे उठा लिया अगर तुम्हारी रसाई नहीं है उस तक? ये 2 नंबरियां ट्रस्टों में हो रही हैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। बिल्कुल ऐसे जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदो तो कहां से मिलेगा? स्कूल से ही मिलेगा। जैसा यूनिफॉर्म है आज तक कोई टेलर मार्केट में ऐसा पैदा हुआ ही नहीं है कोई यूनिफॉर्म किसी का बाप भी बना सके। ये सब गलत तरीके हैं पैसा कमाने के, ये धंधे चल रहे हैं। अल्लाह बचाए यार, इंसान का बच्चा बनना, खुदा की कसम हमारे हजरत फरमाते थे सब कुछ मिलेगा मार्केट में, इंसान नहीं मिलेगा। इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है। और ये हजरत ने पता है कब कहा था? जब हजरत चाहते थे अपना नाइब किसी को बनाऊं। मेरे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब पे बहुत उन पे इश्कालात हो सकते हैं, उनकी राय से इख्तलाफ हो सकते, उनके तकवे पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। बहुत परहेजगार थे, बहुत परहेजगार थे। जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा उनको पता है कैसे अल्लाह वाले थे। वो कहते थे मैं किसको अपना नाइब बनाऊं कि मेरे बाद मेरी गद्दी वो संभाले। 8-10 साल उन्होंने कोशिश की। फरमाया ऐसा ऐसा मैंने आजमाया ना, लेकिन इंसान नजर नहीं आता, जो उनका एक मैयार था। फिर बनाया हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को। मुफ्ती अब्दुल रहीम जो मेरे शेख हैं, तभी मैं कहता हूँ मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब पे जब एतराजात किया करो ना, तो जो दूर है वो तो एतराज करेगा उनके। कोई बूट पॉलिशिया कहेगा, कोई सरकारी मुल्ला कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। मैंने भाई 30 साल गुजारे हैं उनके साथ। मैं आपके इन बातों से मुतासिर, पाकिस्तान में जो भी मुखलिस होगा, जज्बात से हटकर बात करेगा, ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के बात करेगा, लोग उसको एजेंट ही कहेंगे। और जो जज्बाती बातें करेगा, उल्टी बातें करेगा, लोग उसको मानेंगे ये है क्या मुखलिस, ये मुखलिस है। और फिर जुल्म ये कि लोगों ने मुफ्ती तकी साहब और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को 2 अलग अलग पार्टियां बना के पेश किया है, ये भी जुल्म है। हजरत मुफ्ती तकी साहब से आज भी हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की मुलाकातें हो। किसी की राय का इख्तलाफ किसी चीज में अगर हो जाए तो ये थोड़ी के 2 अलग ट्रैक हैं। लोग तस्वीरें बना रहे होते हैं, बताओ तुम इनका साथ दोगे, इनका साथ। भाई दोनों हमारे बुजुर्ग हैं, दोनों हमारे बड़े हैं। किसी चीज में अगर राय का इख्तलाफ हो जाए कि हम ये समझते हैं कि एक अलग विफाक होना चाहिए, वो समझते हैं नहीं होना चाहिए, तो ये इख्तलाफात तो हमेशा से रहे उम्मत में। पाकिस्तान बनने में नहीं उलमाए देवबंद का इख्तलाफ था। हुसैन अहमद मदनी कहते थे नहीं बनना चाहिए, मौलाना शरफ अली थानवी कहते थे बनाना फर्ज है। तो क्या 2 अलग अलग राहें थी? भाई राय का इख्तलाफ था, लेकिन दोनों क्या है, हमारे बड़े हैं। तो राय का इख्तलाफ एक अलग चीज होती है किसी की पॉलिसियों पे, लेकिन ये कह देना कि ये फलां के एजेंट हैं, ये सरकारी पिट्ठू हैं, ये फौज के वो हैं, ये बहुत गलत बात है। ये आप मुतासिर हो गए इन नारों से, हम नहीं होते मुतासिर। मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहते हैं मैंने इतना किसी को आजमाया नहीं है जितना मुफ्ती अब्दुल रहीम को मैंने आजमाया है। चेक किया कि इनमें दुनिया की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत तो नहीं है। उस आजमाने के बाद सिर्फ खिलाफत नहीं दी, नियाबत दी है कि मेरे बाद मेरी गद्दी कौन संभालेगा। और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ना मुफ्ती रशीद अहमद साहब के बेटे हैं, ना पोते हैं, ना दामाद हैं, कुछ भी नहीं है। मेरिट की बेस पर, समझ रहे हो, कौम भी अलग अलग है। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब उर्दू स्पीकिंग है, यानी इंडिया के उर्दू में शुमार होता है। और मुफ्ती रशीद अहमद साहब पंजाबी थे। कौम भी अलग, जबान भी अलग, खालिस मेरिट की बेस पर मुफ्ती अब्दुल रहीम